हर खबर आप तक। गिलगित बल्तिस्तान का नाम जब भी सुनने में आता है तो ज़्यादातर लोगों के जहनों में फ़ौरन खूबसूरत पहाड़ और घूमने फिरने का ख्याल आता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। अब वहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि ये इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं और हमें इस बारे में क्यों जानना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है, जहाँ पर हिमालय, कराकरम और हिंदू कश आकर मिलते हैं। यहाँ पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं, जिनमें K2 भी शामिल है, जो इस वक्त दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान की सरहदों में अफ़गानिस्तान और चीन शामिल हैं। अब पहला सवाल आम तौर पर ये पूछा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ क्या है। तो दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान ने 1947 की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ अपना अलहाक किया, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान की रियासत और इसकी हुकूमत का सियासी हिस्सा नहीं बन सका। ये इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि मसला कश्मीर के साथ इसका अलहाक हो गया था, और इसलिए भी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ने कश्मीर से आज़ादी ली थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की मसला कश्मीर पर वोटिंग के दौरान गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के साथ रखा, क्योंकि इस वक्त ये समझा गया कि ये मुसलमानों की अक्सरियत आबादी है जो कि पाकिस्तान के हक़ में वोट करेगी। इसके नतीजे में ख्याल किया जा रहा था कि कश्मीरियों की हमायत में वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन ये राय शुमारी नहीं हो सकी और इसके नतीजा में ये इलाका आज तक मुतनाज़ा बना हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत है। इस वक्त इस तमाम तर इलाका पर एक कानून साज असम्बली की हुकूमत है, जो कि बराए नाम इसलिए समझी जाती है क्योंकि असली ताकत इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत के ज़रिए अमल में लाई जाती है। ये हुकूमत एक ऐवान पर मुश्तमिल है जिसमें 33 नशिस्तें हैं। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर आया, जिसके तहत यहाँ की असम्बलियों को कानून साजी के लिए कुछ इख्तियारात दिए गए। इस ऑर्डर के तहत 10 अजला को असम्बली के दायरा कार में शामिल किया गया। इससे पहले असम्बली मौजूद थी, मगर इसके पास इतने इख्तियारात नहीं थे, तो इंतज़ामिया को भाग दौड़ के दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक GB कौंसिल बनाई गई और एक GB असम्बली जो चली आ रही थी। फिर वज़ीर आला का ओहदा बनाया गया और सूबाई सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। इसके अलावा गवर्नर को वज़ीर आला की तजवीज़ पर सदर पाकिस्तान मुंतखब करते हैं। इस आर्डर के बाद से ये तीसरे इलेक्शन हैं जो मुनक्किद किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि GB कौंसिल में कौन कौन शामिल होता है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बतौर चेयरमैन शामिल होते हैं, GB गवर्नर जो इस GB के नायब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होते हैं, वज़ीर आला 6 मेंबरान जो कानून साज असम्बली से मुंतखब होकर आते हैं, और मज़ीद 6 अरकान को जिनको वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की फहरिस्त से नामज़द करते हैं। GB काउंसिल के पास पॉलिसी साजी के इख्तियारात होते हैं, जिनमें माइनिंग और टैक्सेशन भी शामिल हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये चाहते हैं कि इंतखाबात के ज़रिए इनके इलाका के नुमाइंदे को इक़्तिदार में लाया जाए ताकि इलाका की सही मायनों में नुमाइंदगी हो सके। और अब ये यहाँ पर एक नई बात आई है कि अब अलहदा सूबे की बात की जा रही है। तो अब अलहदा सूबे की बात कहाँ से आई। हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी सूबे की हैसियत देने की बात की है, जिस पर इंडिया ने सबसे पहले एतराज़ कर दिया है। जबकि इस खिता की हैसियत में तब्दीली लाने के बारे में आम ख्याल ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के खिते को सतही हुकूमत की बजाय सही मानों में ताकतवर हुकूमत और इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका 72,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जहाँ की मुकम्मल आबादी 13 से 15 लाख के करीब है। वहाँ 24 अजला हैं और कानून साज असम्बली में 33 नशिस्तें हैं, जबकि सियासी जमातें 24 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेंगी, जिनमें 6 खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए। हुकूमती तर्जमान के मुताबिक वहाँ पर 7,45,000 रजिस्टर्ड वोट हैं, जबकि 330 लोग इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें वहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। इसके साथ ही GB कौंसिल के बारे में वहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और वो ये हैं कि बज़ाहिर तो ये कौंसिल आवाम की नुमाइंदगी के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले वज़रा गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर पाते, और ज़्यादातर कानून साज असम्बली के चंद एक इख्तियारात भी सल्ब कर लिए जाते हैं। यही वजह है कि इन इंतखाबात पर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम तर आवाम की तवज्जो मरकूज़ है, और अब वो ये देखना चाहते हैं
ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے لیے کچھ معنی خیز کر پاتی ہے یا نہیں۔ RNN نیوز، ہر خبر آپ تک۔